जिंदा जी जड बोडली ने जिंदा जी गुलाम हैदर का मर्डर किया है। ही सीज ए मर्डर। केपी सिंह को व्हाट्सएप द्वारा आज फिर भेज दिया और ये व्हाट्सएप पे फोटो भी है, ये देख लो सर। ये इसका तेरे खानदान की, तेरी और तेरे मुंह बोले भैया की और तेरे एरिया की सारी नींद हराम कर दी है। इसका नाम है मोमिन मलिक। नेपाल से इसका इतना बड़ा इनपुट मिला है, ओए होए पूछो ना। बस उस इंसान को पूरी दुनिया में जलील करने का कारण जो है वो ये औरत है। अबे वो अगर आतंकवादी था तो तू 4 बच्चे तूने उस आतंकवादी के तूने पैदा किए, तुझे जब दिखाई नहीं दिया ये अगर आतंकवादी है? 4 बच्चे तू पैदा कर दिए। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत शानदार और होश उड़ा देने वाला एक लाइव वीडियो दिखाने जा रहा हूं, जिसके अंदर आप सीमा भगोड़ी की बैंड बजते हुए देखोगे। इसलिए मेरी आपसे एक गुजारिश है, इस वीडियो को अभी बीच में छोड़कर मत जाना। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करूंगा गुलाम हैदर की और फिर बात करूंगा गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक साहब की। जी हाँ दोस्तों, आज मोमिन मलिक साहब ने बहुत बड़ी अपडेट दी है कि मोमिन मलिक साहब अब बहुत जल्द बच्चों के लिए कार्रवाई करना शुरू कर दी है और बहुत जल्द गुलाम हैदर को बच्चे भी मिलने वाले हैं। दोस्तों अब मैं होश उड़ा देने वाला वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं, जो कि आपकी बंद आंखें खोल देगा। जी हाँ दोस्तों, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। ये शुरू में जब ये मामला आया तो इसमें जो बोडली जड है, मैं तो इसको बोडली जड ही कहूंगा आइंदा के बाद। बोडली जड ने कहा कि भाई ये कौन है मोमिन मलिक, कौन है मोमिन मलिक? ये है मोमिन मलिक जिसने तेरे खानदान की, तेरी और तेरे मुंह बोले भैया की और तेरे एरिया की सारी नींद हराम कर दी है। इसका नाम है मोमिन मलिक। शुरू में फर्स्ट डे इसने बयान दिया था कि कौन है मोमिन मलिक, हम तो जानते नहीं, ये है मोमिन मलिक। आगे समझ में कौन है मोमिन मलिक। इसकी ऐसी ऐसी चीजें मेरे सामने आ गई है। ये क्या करती थी क्या नहीं, अभी इसका नेपाल से भी इनपुट मिल गया मेरे को, वो मैं कल परसों को मैं करूंगा उसको। नेपाल से इसका इतना बड़ा इनपुट मिला है, ओए होए पूछो ना। बस नेपाल से इसकी सारी चीजें आ गई है मेरे पास। इसका जो भी इसका सिस्टम था वहां, वो मैं आपके चैनल पे नहीं बताऊंगा, उसको मैं अलग से दूंगा। हाँ, अभी सिर्फ इतना कि आपके लीगल सवालों का जवाब दूंगा मैं, तो वो सारा सिस्टम आ गया है। इसको पता, ये जानबूझ के इस तरह के बयान दे रही है। इसको पता है कि चारों तरफ इसकी थू-थू हो गई है, पूरे भारत में इसका पता लग गया है। हमारे भारत की बहनें, माएं, बेटियां, ना केवल हमारे भारत की बल्कि दुनिया की तमाम मुल्कों की जो बहनें हैं, तमाम मुल्कों की जो बेटियां हैं और हमारे जो इंसानियत के मानने वाले भाई हैं, चाहे वो किसी का भी मुल्क का है, कहीं दुनिया के किसी हिस्से में बैठा है, वो सब इसको समझ चुके हैं। और जब आदमी बेहिस हो जाता है ना, बेहिस हो गया कोई इंसान, उसको जिसकी इज्जत एक बार सरेआम जो है वो दुनिया के सामने पता लग जाए कि क्या है, तो वो इंसान फिर बेहिस हो जाता है। एक इंसान को आप जब मारना शुरू करते हैं ना, तो एक स्टेज वो आती है कि उस पर दर्द होना बंद हो जाता है उसको मार के। तो इसकी हमने नहीं, दुनिया के लोगों ने, इंसानियत के मानने वाले लोगों ने इसको आईना दिखाया है। और जो इसका आईना दिखाया है उसमें इसकी सारी दुनिया के सामने बेइज्जती, हमने बेइज्जती नहीं की, हमने सिर्फ आईना दिखाया दुनिया के लोगों ने कि ये तेरा आईना है, कि तू अपने आप को द्रौपदी कहती है। अरे द्रौपदी तो कुछ वो तो कुछ और चीज थी, महाभारत का कैरेक्टर था। तू द्रौपदी कहां से होगी? है बिल्कुल सही बात है। द्रौपदी तू तो अपने पति को जिंदा जी मार के आई है। गुलाम हैदर को जिंदा जी कत्ल किया है। जिंदा जी जड बोडली ने जिंदा जी गुलाम हैदर का मर्डर किया है। ही सीज ए मर्डर। समाज के अंदर हमारे जो है, हमारी सोसाइटी के अंदर, सभ्य समाज के अंदर, जो रिस्पेक्टिव समाज है, जो हमारी भारत की भाषा में सभ्य समाज है, उस सभ्य समाज के अंदर सीज मर्डर। सारी दुनिया में उस बंदे को, इस औरत की वजह से मैं सलूट करता हूं, उसकी हिम्मत को, गुलाम हैदर की, उसकी मैं किस हिम्मत से वो बंदा जी रहा है और सच्चाई के साथ खड़ा है और अपनी इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है। उस इंसान को पूरी दुनिया में जलील करने का कारण जो है वो ये औरत है। बिल्कुल सही बात। ये बात करती है जी, मुझे ये कहता है मोमिन मलिक, मुझे वो कहता है, मेरे सिंदूर पे ये कोई करता है, मेरी बिंदी पे ये करता है। अरे तू सिंदूर लगा, तू बिंदी भी लगाती, हम सब अप्रिशिएट करते पूरी दुनिया के लोग, लेकिन उसके बच्चे तुझे छोड़ के आने चाहिए थे और तुझे उससे तलाक लेना चाहिए था, लीगली तलाक। फिर चाहे तू अब इतना चौड़ा बिंदी लगा रही है, तू चाहे इतना चौड़ी बिंदी लगा ले, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? सारी दुनिया के लोग तुझे अप्रिशिएट करते। मैं खुद तुझे, तेरा अगर तू भारत में चलो आ भी गई थी, अगर तू तलाक लेके आती, उसके बच्चे उसको दे के आती, उसका घर बेच के ना आती, जो उसकी रकम थी उसको बैठ के कहती भाई तेरी मेरी नहीं बन रही, तो आप रखती ना। अब उसका घर क्यों बेच के आई हो धोखे से? उसका घर उसको देती,
उसके जो पैसे 3 लाख लाइए उसको देती, जो उसका कंगन है, गहना है, जो उसका सामान है घर का। ईमानदार अगर आप होती तो उसका सामान सौंपती, ले भाई ये ईमानदारी से आपका घर है, ये ईमानदारी से आपने जो मुझे दिए, आपने जो मुझे सोने चांदी का जो भी दिया, ये आपका सारे ऑर्नामेंट्स है और ये घर का सामान है, ये आपकी जमा जो 3 लाख आपने बेचे, ये वो है, ये ताला, ये कुंजी है, ये अपना सामान पकड़ो। जो जमा जो खो है, जो भी है, जो भी प्रॉपर्टी है, लो जी, जो भी मेरे नाम है, ये आप पकड़ो और आपके मेरे विचार नहीं मिलते, ये अपने बच्चे पकड़ो और मुझे फारिग करो जनाब, और मैं जा रही हूँ वहां इंडिया में फला फला आदमी के पास। तो यकीन माने वकील साहब, ये जो ना मुंह बोल भैया तो बाद में आया है, मैं खुद खड़ा होकर इसकी मदद करता। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। इसकी ये ईमानदार कहां से है? इसकी बेईमानी तो शुरू से ही है। बेईमानी करके इसने घर बेचा, 18 लाख का 12 लाख में बेच दिया। बेईमानी करके घर का सामान इसने बेच दिया, कुछ इसने बांट दिया। बेईमानी करके जो 3 लाख पे रिपेयर के थे वो लेके आ गई, उसका गहना लेके आ गई, सब कुछ बेच बाच के इसने पाकिस्तान से भी जो सचिन को पैसा बेचा, पाकिस्तान से दुबई बेचा, दुबई से इंडिया में बेचा इसने, हमें जो पता चला, और इसने दुबई से भी इसको पैसा बेचा। तो ये हैदर की कमाई, हैदर की जो रात दिन, वो हैदर रात दिन 3-3 शिफ्ट में काम कर रहा था, उसकी गाड़ी कमाई को इसने कैसे लुटाया है आप देखो ना। तो ईमानदारी कहां है? शुरू से ही बेईमानी है इसके अंदर। और भारत में आने के बाद गुलाम हैदर को कहती है कि कुत्ता। कौन महिला ऐसी है जिसने 4 बच्चे पैदा किए हो और उसको कुत्ता कहेगी? वो बताओ आप। उसको कहती है मैं तो थूकना भी पसंद नहीं करता। अरे वो इंसान है कि आपने कुछ टाइम पहले उसकी स्टेटमेंट देखी होगी, अब आकर के तो उसका मन बिल्कुल खट्टा हो गया, लेकिन कुछ टाइम पहले आकर के उसकी स्टेटमेंट आपने देखी होगी। उस बंदे ने इतना होने के बावजूद भी ये कहा कि सीमा कोई बात नहीं, जो गलती है, तू गलती जो होगी तू गलती को सुधार के तू बच्चों के लेके वापस जा। कहा कि नहीं कहा? हम सब ने उसका विरोध किया कि तू क्या कर रहा है, ये तेरी बेइज्जती करे तू, लेकिन उस बंदे ने फिर भी कहा ना। तो वो इंसान है, उसके दिल के अंदर इंसानियत बसती है, वो फरिश्ते के रूप में एक इंसान है वो बंदा। और उस बंदे को कह रही है गुलाम हैदर को कि ये वहां पर भारत के खिलाफ एक्टिविटी करता है, ये कह रही है क्योंकि वो आतंकवादी है। अबे वो अगर आतंकवादी था तो तू 4 बच्चे तूने उस आतंकवादी के तूने पैदा किए, तुझे जब दिखाई नहीं दिया ये अगर आतंकवादी है? 4 बच्चे तू पैदा कर दिए हैं, तुझे उस वक्त दिखाई नहीं दिया? तूने किस पुलिस स्टेशन में जाके बोला कि ये आतंकवादी है? और एक तरफ तू कह रही है जी मैं तो 5 साल से नहीं मिली उससे, है, दूसरी तरफ तू कह रही है जी मेरी इसकी बच्ची जो ना वो 4 साल की है। अरे जब तू यहाँ आई थी वो बच्ची 3 साल की थी, अब वो बच्ची 4 साल की हो गया है, तो हैदर से ना मिले हुए तुझे 4 साल हुए, तो तू झूठ क्यों बोल रही है कि 5 साल हो गए? अगर 5 साल तू झूठ बोल रही है तो ये बता, ये बच्ची 4 साल की कहां से आई? बता मेरे को तू बोल। झूठ, पूरा झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। अब ये कहती थी नोटिस नहीं मिला, नोटिस नहीं मिला, नोटिस को लेने से इनकार कर दिया। जो सरकारी मुलाजिम था उसने रिपोर्ट लगाई, स्टैंप लगाई और वापस कर दिया जी, लेने से इनकार कर दिया। उसको पटाने की कोशिश करी, पैसे देने की कोशिश करी, लेकिन वो कहने लगा जी बड़ा मामला है और वकील ने वैसे भेज रखा है और नाम भी मोमिन मलिक लिखा हुआ है, कल को वो यहीं से सारा रिकॉर्ड चिट्ठा मेरा मंगवा लेगा, मेरी तो नौकरी खराब हो जाएगी। वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। उसने कहा जी या तो आप ले आओ या मैं इस पर रिपोर्ट करता हूं। तो फिर उसने ठोक के रिपोर्ट की कि सीमा हैदर ने नोटिस जो मानहानि का डेफेमेशन का नोटिस था 10 करोड़ का, वो मना कर दिया। और एपी सिंह ने भी 3-4 बार उसके घर गया, वो ताला लगा के भाग गया। एक जो 15 करोड़ का नोटिस था वो भी आज वापस आया, वो भी 3-4 बार उस पर भी देने के लिए गया, जब भी ताला बंद मिला। लेकिन ये मोमिन मलिक है, मोमिन मलिक ने पीडीएफ बना के एपी सिंह के नंबर पर व्हाट्सएप कर दिया और उस पर लिख दिया, ये मोमिन मलिक है। अब व्हाट्सएप चला गया, दिखाऊं मैं आपको व्हाट्सएप उसका? वो कि ताला बंद दिखा दूंगा तो मेरे को पिंडा छूट जाएगा, कहीं दूसरे घर में चला गया होगा। लेकिन मैंने अपना काम बराबर कर दिया और अब 7 दिन आज से दोबारा फिर काउंट हो गए। तो ये लो मैं दिखाता हूं आपको, आप उसको पहचान सकते हैं। एपी सिंह को व्हाट्सएप द्वारा आज फिर भेज दिया और ये व्हाट्सएप पे उसकी फोटो लगी हुई है, ये देख लो सर। ये इसका नंबर तो छुपा देता हूँ, ये देख लो। ये बताओ, ये डाल तो हम 5-5, समझिए, ये डाल तो हम 5-5, ये एपी सिंह तो हम मोमिन मलिक कम हम भी नहीं है, कम नहीं है, इसका सामना मोमिन मलिक से है। सामने आके कोर्ट, ये छिचोरी हरकतें अगर कहीं भी मेरा लाइव देख रहा हो तो सुन मेरे भैया वकील साहब, हमें अच्छा नहीं लगता रोज रोज हम आपकी गोभी खोदे नेट पे आके, अच्छा नहीं लगता। आप हमारे वकील साथी हो, आज भी मैं आपको कह रहा हूँ, लिटिगेशन आप हम पे 100 मुकदमे डाल दो, हम जवाब देंगे, कोर्ट में पेश होंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम आप पे 10 मुकदमे डाल दें तो आप उन 10 मुकदमों का भी जवाब नहीं दे पा रहे, आप उन पे 100 डालो, हम 100 मुकदमे का मोमिन मलिक जवाब देगा आपको, और डर के खड़ा हो कोर्ट के अंदर, और गवाही भी कराएगा और जवाब भी देगा और हर चीज का जवाब देगा। आपसे हम आप पे 10 भी डालते तो आप पे उन 10 का जवाब नहीं दिया जा रहा। ये छिचोरी हरकतें छोड़ दो जनाब, हमें बदनाम कर दिया, हमें, अरे बदनाम जमाना तो तुम पहले से हो, जड़ बोर्डली बदनाम जमाना पहले से, तुम्हें बदनाम को कोयले को कोई काला कर सकता है? कोयले को जो कोयला होता है, कोयला
उस पर काला पेंट हो सकता है? बताओ। कभी नहीं। फिर बदनाम जमाना है तो कौन बदनाम करेगा? सारी दुनिया को पता है यार आपके बारे में। तो कहने का मतलब यह है, अपनी छिचोरी हरकतें छोड़ दो और कोर्ट में पेश हो। तारीख 27 और 27 तारीख को शराफत से कोर्ट में आओ। और ये मत कहना कि हमें नोटिस नहीं मिला, क्योंकि आज मैंने कम्युनिटी पे लगा दिया नोटिस और उसमें मैंने लिखा है कि ये ना कहना कि मुझे नोटिस नहीं मिला। पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, हिंदी में है, हिंदी में लिख रहा हूँ, वो इंग्लिश में है। अगर नहीं पढ़ सकते किसी छोटे से बच्चों को बुला के पढ़ लेना। 27 तारीख को कोर्ट में आ जाना। सर गुलाम हैदर से तू मुझे एक डिवोर्स प्रूव कर दे, कोर्ट के बाहर प्रूव कर दे, या कोर्ट में मैंने बुलाया है कोर्ट में प्रूव कर दे। जिस दिन तूने गुलाम हैदर से कोर्ट की डिवोर्स प्रूव कर दी, सारे मुकदमे वापस कर दूंगा। बता और बोल। लेकिन किच्चड़ उछालेगी तू, किच्चड़ उछालेगी, या हमें दबाने की कोशिश की जाएगी या मुद्दे से भटकाने की कोशिश। ये प्लान क्या था? ये मैं प्लान बताता हूँ वकील साहब, ये प्लान क्या था आपको भी शायद नहीं पता। ये पूरा प्लान जब इनको चारों तरफ से घिर गए, इधर से इनकी इंक्वायरी चल रही है फरीदाबाद, इधर से इंक्वायरी चल रही है इसकी दोनों दूसरे पुलिस स्टेशन में, और कोर्ट नोटिस भेज रही है इनके पास, डिफेमेशन सूट फाइल हो गए 3-3, इधर फैमिली कोर्ट ने बुला लिया, उधर 156(3) लगी और मजीद कार्रवाई। मुझे जो कहा मैंने भी अपनी कार्रवाई कर दी अलग से। तो जब इन्होंने देखा और मीडिया ने इनको इनकी हकीकत दिखानी शुरू कर दी, जो देश के हमारे लोग हैं, जो हमारे कमेंट करने वाले, लाइक करने वाले, जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो गुलाम हैदर को इंसाफ दिलाना चाहते हैं, हमारे भारत के लोग या दुनिया के कहीं भी लोग, उन्होंने कमेंट्स करने शुरू कर दिए। जब इन्होंने देखा कि इनकी ऐसी बेइज्जती हो रही है, तो इन्होंने ये देखा कि भारत के अंदर कौन ताकत ऐसी है जो जिसके दम पर गुलाम हैदर जो है वो अपना दावा कानूनी रूप से पेश कर रहा है। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। दोस्तों अब भगोड़ी नहीं बचेगी जेल जाने से और बच्चे जाएंगे गुलाम हैदर के पास। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूँगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।